देखिए, ये वीडियो जिस वक्त मैंने देखा था ना, उस वक्त जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया था कि काश वो लड़का सामने होता तो पहले उसका हाथ, उसके बाद जो होता वो हम देख लेते। आज हमारे तमाम बिहार में महिलाओं से रिलेटेड क्राइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनके दिल से जो भय होता है ना, भय नाम की चीज खत्म हो चुकी है। प्रशासन बिल्कुल ही अपंग हो चुका है इस मामले में, खासकर महिलाओं के मामले में। दुख की बात है कि वो महिला 3 लड़कों के साथ चल रही है, वो उसके साथ गलत कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, एक तरह से उसकी स्मिता का हनन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उसके पीछे 25, 30, 50 पुरुष और चल रहे हैं गांव के। और तमाम उस गांव के पुरुषों से मेरा सवाल है कि तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां हैं। माना 2 मिनट हम ये भी मानते हैं कि वो महिला थोड़ी गलत रही होगी, गांव वाले आक्रोश में ऐसा किए होंगे, ये भी हम मान ले 2 मिनट। फिर भी उनको ये अधिकार नहीं है कि किसी महिला को सरेआम इस तरह आप बेइज्जत कर सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहला पता है क्या होना चाहिए? नूरसराय थाना के थाना प्रभारी को सस्पेंड होना चाहिए। ये थाना प्रभारी लोग, उनके 2000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा परिवार नहीं होते हैं और उनको नहीं ये लोग संभाल पाते हैं। उन्हें ये पता नहीं होता है कि कहां से रोमियो निकलने वाले हैं और कहां कुछ गलत करने वाले हैं। तो जब इतना बड़ा करोड़ों का पैसा हमारा फंड जाता है उनके पीछे। दूसरी बात अचानक मुझे याद आ गई, सबसे पहले हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी से मेरा सवाल है, आपने रोमियो के लिए एक स्क्वाड टीम बनाई थी, वो स्क्वाड टीम कहां पे, किस कोने में, कितना तंत्र के साथ हमारा सेवा प्रदान कर रही है महिलाओं के लिए? ये सवाल उठता है आप पे। अब ये बताइए कि आखिर वो टीम अगर आज चलते रहती रोड पे, तो आज ये तमाम रोमियो के मन में, और जो भी कुकृत करने वाले लड़के और लफंगे घूमते हैं रोड पे, उनके मन में भय तो होता। तो भय ही तो नहीं है, प्रॉब्लम है कि भय नहीं है, तो हो गई, कुछ भी हो सकता है। फिर मैम, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं, अनेक योजनाएं निकाले हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के कई एक मतलब हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, बहुत तरीके का कार्य किया गया। क्या इसके बावजूद आप एज अ महिला खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं बिहार में? देखिए, मुझ जैसी महिला मतलब मैं पर्सनली बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं सशक्त हूँ और मैं कभी जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करूंगी, और ना कोई टपोरी हम जैसी महिलाओं को टारगेट लेते हैं। उन्हें भी पता होता है टपोरियों को कि कैसी महिलाओं को टारगेट लेना है। तो इसलिए हमें सुरक्षा उन महिलाओं के लिए चाहिए, हमें अपने लिए सुरक्षा थोड़ी चाहिए। बहुत ज्यादा देखिए, अपराध का क्या श्रेणी होता है, अपराध होने के बाद ही पुलिस पहुंचेगी, ये इसमें हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं। लेकिन अगर आप पुलिस अपराध के बाद पहुंच रही है, तो किस प्रशासन के हाथ में इतना पावर नहीं है कि ऐसे ऐसे रोमियो और ऐसे ऐसे कमीने लोगों को रस्सी बांध के जिप्सी में और थाना तक कम से कम लेके जाएं? क्या ये उनके हाथ की चीज नहीं है? क्या हम इस पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं प्रशासन से कि जो व्यक्ति ने ऐसा काम किया, जो लड़कों ने ऐसा काम किया उस महिला के साथ, उसको वो सिर्फ जिप्सी में बांध के 500 मीटर रगड़ देते ना, तो कम से कम 10 रोमियो डर जाता कि अरे बाप रे, इसी तरह जिप्सी में हम भी रगड़ाएंगे। क्या दिक्कत है भाई? दिक्कत कहाँ है इसमें? कौन सा आपको प्रशासन ने, डीजीपी साहब ने आपको बांध दिया कि नहीं ये काम भी, फायरिंग के लिए आपको बांधा है कि नहीं आप एनकाउंटर नहीं कर सकते बिना हमारे इशारे के, कि इस काम के लिए भी आपको लाठी नहीं चलाना है, आपको डंडा नहीं चलाना है। ऐसे सड़क चलते एक हेलमेट लगा के लोग नहीं जाता है तो ये लोग लाठी चला देते हैं। और ऐसे लड़कों पे लाठी नहीं चली नूरसराय में, क्यों नहीं चली? क्यों नहीं प्रशासन से सवाल पूछा जाएगा? बताइए, अगर चलाते तो कौन इनको रोक देता, या कौन इनके फेवर में आवाज उठाता ऐसे कुकर्मियों के लिए? तो समझ ही नहीं आता है। मतलब प्रशासन ऐसे लोगों को इतना बचा बचा के रखती है जैसे इनके दामाद हुई है। तो क्या बोला जाए? नूरसराय, नालंदा के नूरसराय में जो महिला के साथ यह घटना घटित हुआ, इसका दोषी किसको मानते हैं? सिस्टम को, प्रशासन को, या नेता लोगों को? समाज को। वाई सिस्टम? यहाँ पे सिस्टम नहीं मानेंगे। पहले समाज दोषी है, वो गांव दोषी है, उस गांव का मुखिया दोषी है, उस गांव का सरपंच दोषी है, उस गांव के पड़ोसी दोषी हैं, उस गांव की महिलाएं दोषी हैं, उस गांव के पुरुष दोषी हैं। बाद में प्रशासन आता है। देखिए, जो सही है तो सही है। कोई भी अपराध होता है, मेरे घर के बगल में अगर कोई मार खा रही है और मैं उसको बचाने नहीं जा रही हूं, तो मैं दोषी हूं, क्योंकि मैं वैसी समाज की सही नागरिक नहीं हूं।
तो पहले हर व्यक्ति को बिहार में एक अच्छा नागरिक बनने की जरूरत है, जिसमें सिविक सेंस की जरूरत है, जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल की जरूरत है, दूसरे के दुख को अपना समझने की जरूरत है, जो कि बिल्कुल है ही नहीं हमारे बिहार में। कोई मर रहा है तो अरे मरने दो, हमारा क्या जा रहा है, ये वाली पॉलिसी खत्म। आज उसकी बेटी का कपड़ा उतरा कर तेरी बेटी का उतरेगा।